मिस्टर सीईओ की रीवर्थ वाइब एपिसोड 21। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड 21। दोपहर बीत चुकी थी। अगस्त्य राजपूत की देखरेख में नायरा ने दवाई ली। दवाई की एक और खुराक खा ली। हालांकि उसे अब बुखार नहीं था, लेकिन उसे सर्दी के लिए एक और गोली लेनी थी, जिस वजह से वह दोपहर में फिर से सो गई। जब वे सोकर उठी तो आकाश साफ था, लेकिन लगभग शाम हो चुकी थी। कमरा शांत था। नायरा उठकर कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन अगस्त्य राजपूत कहीं नहीं दिखा। उसने सोचा वह स्टडी रूम में होगा और फिर वह वहां चली गई, लेकिन उसने वहां पर भी नहीं पाया। मैडम, आप उठ गईं? एक नौकर की आवाज़ सुनकर वहां चला आया। क्या आप सर को ढूंढ रही हैं? नायरा नौकर को देखने के लिए पीछे मुड़ गई। ना ही वह अगस्त्य को ढूंढ पाई थी और ना ही आंटी नीना आसपास कहीं दिखाई दे रही थी। क्या अगस्त्य ऑफिस चले गए? क्या कोई ज़रूरी काम था जो उन्हें ऑफिस में डील करना था, इसलिए वह ऑफिस चला गया? सर नीचे मेहमानों के पास हैं। मेहमान? आंचल के अलावा जो वहाँ अक्सर आती थी, आमतौर पर कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं थे जो वहाँ उनसे मिलने आते थे। जिंदाल परिवार और राजपूत परिवार के बुजुर्ग भी पिछले 6 महीने से उनसे मिलने नहीं आए थे। अगर वे उन्हें मिलना चाहते थे तो आम तौर पर उन्हें फ़ोन करते और कहते कि घर आ जाओ, ना कि खुद राजपूत गार्डन आते। तो अचानक आने वाले मेहमान कौन थे? हालांकि चूंकि मेहमान आए थे, नायरा जो वर्तमान में बीमार होने की वजह से अभी भी अपने पिजामा पहनकर घूम रही थी, उनसे मिलने के लिए ये कपड़े सूटेबल नहीं थे। उसने देखा कि नौकर काम में बिजी हो गया था, इसलिए वह कपड़े बदलने के लिए कमरे में लौट आई। अच्छे दिखने के लिए उसने अपना हाथ मुंह धोकर अच्छे कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आ गई। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसे अभी मेहमानों को देखना बाकी था और उसे पहले से ही एक महिला की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अगस्त्य, तुम तो अभी बिजी हो गए है ना? हाल ही में तुम राजपूत मेन हाउस भी नहीं आते। अय्या, वहाँ घर पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें हैंडल करनी है और तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। अगर तुम अपना ही बिजनेस सेट करने पर आमादा हो। तुम बच्चे, राजपूत फैमिली का अमेरिका में इतना बड़ा बिजनेस है जो तुम्हें हैंडल करना है, फिर तुम क्यों? वह आवाज़ नायरा को देखकर अचानक बंद हो गई। जिस आवाज़ में घबराहट और चिंता सुनाई दे रही थी, अचानक से वह रिडिकुलस टोन में बदल गई। जिंदाल फैमिली की सबसे बड़ी बेटी आखिर उठ गई? तुम वास्तव में छोटी उम्र से ही ज़्यादा स्पॉइल्ड की गई हो। क्या ये काफ़ी बुरा नहीं है कि तुम काम किए बिना घर पर ही आलसियों की तरह पड़ी रहती हो, उस पर रोज़ रोज़ इतनी देर से उठ रही हो? तुम वास्तव में नहीं जानती सफ़र करना किसे कहते हैं। क्या बिगड़ी हुई राजकुमारी है? वह बीमार है। मैंने ही उसे दवा लेने के बाद अब तक सोने दिया था। नायरा ने उस औरत को पहचान लिया। वे वहाँ चलकर आई। आंटी, आई एम सॉरी, नौकर ने मुझे नहीं बताया कि आप आए हो। ये अगस्त्य राजपूत की दूर की बुआ थी। इनका नाम कामिनी राजपूत था। वे दादा राजपूत के छोटे भाई के परिवार की बेटी थी। हालांकि दादाजी की पीढ़ी के सभी लोग बहुत करीब थे, लेकिन यंगस्टर ने दिल्ली में रहकर अपनी लिविंग शुरू की थी और वे अक्सर राजपूत फैमिली की गैदरिंग्स में मिलते रहते थे। कामिनी राजपूत ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने नायरा की आवाज़ सुनी ही नहीं और उसे कोल्डली देखा, चाहे वह किसी भी परिवार की राजकुमारी क्यों ना हो। जब से उसने राजपूत फैमिली में प्रवेश किया है, क्या वे इसे अपना घर नहीं मान सकती? अपने घर की तरह ट्रीट नहीं कर सकती? उसे कोई भी मैनर्स और रूल्स नहीं आते? अगस्त्य, तुम्हें उसके साथ स्टिक होना पड़ेगा। तुम उसे इस तरह बिहेव करते हो नहीं छोड़ सकते। अगस्त्य राजपूत के चेहरे के एक्सप्रेशन डिस्टेंट हो गए। ये राजपूत गार्डन है, राजपूत हाउस नहीं। उसे यहाँ किसी भी रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा। भले ही पुराना ज़माना नहीं रहा, मगर राजपूत परिवार की बहू इतनी बचकानी और हमेशा आलसी तो नहीं रह सकती। ये बहुत ज़्यादा था। अगस्त्य राजपूत उनके कठोर शब्दों को नज़रअंदाज करते हुए कोल्डली मुस्कुराया। ये देखकर कि नायरा बिना हिले डुले वहाँ खड़ी थी, उसने धीरे से कहा, क्या तुम वहाँ खड़े खड़े थक नहीं गई? इधर आओ और बैठ जाओ। नायरा मुस्कुराई। ओबीडियंटली वे वहाँ चलकर आ गई। कामिनी राजपूत की आंखों के सामने वे अगस्त्य के बगल में बैठ गई। उन्हें इतना पास बैठे देखकर कामिनी राजपूत के एक्सप्रेशन अचानक से अगली हो गए।
उनकी बेटी सीमा राजपूत जो उनके पास में बैठी थी, उसने अपनी निगाहें फेर ली। उसके चेहरे पर नाराज़गी साफ दिख रही थी। आंटी नीना उन लोगों के लिए अच्छी चाय बनाकर लाई। अगस्त्य जी के इशारे पर उन्होंने चाय और गर्म पानी को टेबल पर रखकर वहां से चली गई। फीलिंग बेटर? अगस्त्य राजपूत ने नायरा के लिए गिलास में थोड़ा गर्म पानी किया। उसे अभी भी सर्दी थी और उसके लिए चाय पीना ठीक नहीं होगा। इस पूरे दिन खाने के अलावा मैं सिर्फ सोई हूँ और कुछ नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। नायरा मुस्कुराई। उसने ऐसे बिहेव किया जैसे उसने उन माँ बेटी के अगली एक्सप्रेशन को नोटिस ही नहीं किया था। तो तुम्हें एक्चुअली पता है कि तुम्हें खाने और सोने के अलावा कुछ नहीं आता? बिना काम किए बस एंजॉय करना ही आता है? अगस्त्य को तुमसे शादी किए हुए 6 महीने हो चुके हैं, फिर भी तुम एक बार भी राजपूत मेन हाउस नहीं गई। जो लोग नहीं जानते वे यही सोचेंगे कि हमारा अगस्त्य अभी भी सिंगल ही है। कामनी राजपूत, जिसे उन लोगों ने इग्नोर कर दिया था, वह अचानक से बोली, मिस जिंदाल बाकी बहुत नाजुक है। तुम थोड़ी सी बीमार क्या हुई? तुम्हें अगस्त्य को अपनी देखभाल करने पर मजबूर कर दिया और उसे अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारी देखभाल करनी पड़ी। नायरा उनकी तरफ मुड़ी। दादाजी के 80वें बर्थडे में अभी 1 हफ्ता बाकी है। मैं उनसे उनके जन्मदिन पर जाकर मिलने की तैयारी कर रही हूँ। ये राजपूत अंकल का बर्थडे है। अगर तुम अभी भी नहीं आई तो फिर तुम्हें राजपूत फैमिली के दरवाजे में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। नायरा उनकी बातों से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुई। उसने अपनी सुंदर भौहें उठाईं। उसकी आवाज़ धीमी और शांत थी। उसने कहा, आमतौर पर दादाजी जो पहले से ही इतने बिजी रहते हैं, बहुत कम जाना इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें थोड़ा और पीसफुल और क्वाइट टाइम देना चाहती हूँ। कामनी राजपूत का चेहरा बिगड़ गया। उसकी आंखें डिससेटिस्फैक्शन से भर गईं। नायरा के शब्दों का मतलब था कि वे सभी लोग जो दादाजी से मुश्किल से रिलेटेड थे, लगातार राजपूत परिवार पर कब्जा करने के अवसरों की तलाश करते रहते थे, जिससे दादाजी को कभी भी उनके अपने लिए शांतिपूर्वक टाइम नहीं मिलता। हाँ, ये सच है। तुम्हें वैसे वहाँ कम ही जाना चाहिए। इस कारण राजपूत फैमिली को तुम्हारा चेहरा कम देखना पड़ेगा। कामनी राजपूत के चेहरे के भाव अगली थे। उनकी आवाज़ भी शार्प थी। कौन जानता है तुमने अगस्त्य पर कौन सा जादू चलाया और वे तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गया। कामनी राजपूत के लहजे और शब्द जो नायरा के खिलाफ थे, उसकी वजह से अगस्त्य की भौहें ऊपर उठ गई। उसके एक्सप्रेशन तुरंत ही कोल्ड हो गए। कामनी राजपूत की आवाज़ तेज़ हो गई। पहले तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं थी। शादी के दौरान तुम्हारा एटीट्यूड कितना टेरिबल था। शादी में इतने टाइम बाद भी तुम्हारे प्रेगनेंसी की कोई न्यूज़ नहीं है। मुझे लगता है तुम अगस्त्य के साथ एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। तो फिर तुमने मिसेस राजपूत के टाइटल को क्यों पकड़ा हुआ है? जल्दी करो और उसे डिवोर्स दो, ताकि अगस्त्य को उसकी फ्रीडम वापस मिल सके। अगस्त्य से शादी करने की लड़कियों की बहुत लंबी लाइन है। दिल्ली में हज़ारों अच्छी लड़कियां हैं जो उसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। अगस्त्य राजपूत ने अचानक से अपना मुंह खोला। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कोल्ड थी। आंटी नीना, मेहमानों को विदा करो। उसकी आवाज़ में कोल्डनेस और गुस्से को कोई भी सुन सकता था। नायरा ने कुछ नहीं कहा, मगर उसने अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रख दिया और जेंटली उसे प्रेस करने लगी। उसका मतलब था वे उनके शब्दों को दिल पर नहीं ले रही थी। कामनी राजपूत का वहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। वे सोफे पर बिना हिले डुले बैठी रही। अगस्त्य, मैंने अभी तक अपनी बात ख़त्म नहीं की है। आज मैं स्पेशली AN कॉरपोरेशन गई थी, मगर वहाँ जाकर मुझे पता चला कि तुम आज काम पर ही नहीं आए। अब अगर तुमने अपना बिजनेस सेट करने की ठान ही ली है, तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी कंपनी कितनी इम्पोर्टेंट है। तुम वहाँ जाने की बजाय घर पर रहकर नायरा की देखभाल कर रहे हो। क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। आंटी को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगस्त्य की आवाज़ कोल्ड थी। जो पोलाइटनेस उसने शुरू में दिखाई थी, वह अब जा चुकी थी। ओरिजिनली तुम्हारी बड़ी होने के नाते मैं तुमसे कुछ अगली शब्द कहना चाहती हूँ। क्या वे सिर्फ कोल्ड और फीवर नहीं था? वे कोई सीरियस बीमारी नहीं थी जो तुम्हें घर पर रुककर उसे कंपनी देने की ज़रूरत थी। मुझे लगता है उसकी फीलिंग्स तुम्हारे लिए इतनी मजबूत नहीं है जितनी तुम्हारी फीलिंग्स उसके लिए हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।